नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 7वां ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल 27 दिसंबर 2016। आज का विषय है अहिंसा ध्यान का फल है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, मनसा वाचा कर्मणा, किसी पर हिंसा नहीं करनी है। अगर दूसरों पर हिंसा किया तो हम आनंदित कैसे हो सकते हैं। तुम और मैं जब एक ही हैं तो मैं खुद को तो चोट नहीं पहुंचा सकता। सब में हम ही हैं तो हम दूसरों पर हिंसा कैसे कर सकते हैं। जैसे हम खुद को देखते हैं, दूसरों को भी उसी तरह देखना है, यानी अहिंसा में रहना है। अहिंसा परमो मोक्ष। ये धर्म नहीं, ये कर्तव्य नहीं, ये आपका स्वभाव या आपकी प्रकृति होनी चाहिए। नॉन किलिंग, नॉन वायलेंस, नॉन इंटरफेरेंस, इट शुड बी योर नेचर। हम सब भगवान हैं। हिंसा करने से भगवान कैसे होंगे। रावण ने बहुत तपस्या की, भगवान शिव से वर प्राप्त किया, लेकिन हिंसा में है। ध्यान है पर हिंसा में जी रहा है। ब्रह्म ज्ञान भी है, फिर भी सब में मैं हूँ ये भी जानता है, पर फिर भी मुर्गी बकरी को खा रहा है। ध्यान है, ज्ञान है, समस्त कलाओं में प्रांगत है, फिर भी हिंसा में है। हिरण्यकश्यप के पास ध्यान है, ज्ञान है, पर हिंसा में जी रहा है। श्री राम के पास जितना ध्यान है, रावण के पास भी उतना ही ध्यान है, पर श्री राम के पास हिंसा नहीं है। श्री राम के पास अहिंसा है, इसलिए श्री राम ने रावण को मारा। ध्यान करने से ही ये बात समझ आती है। अगर आप ध्यान नहीं करते तो आप खुद के ऊपर हिंसा कर रहे हैं। अगर ध्यान कर रहे हैं तो खुद के प्रति अहिंसा कर रहे हैं। कभी भी खुद को कम ना समझें। दूसरे जो हमारे ऊपर हिंसा करते हैं, उससे ज़्यादा हम अपने ऊपर हिंसा करते हैं। मन में कभी भी न्यूनतम भाव यानी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। तुम कैसे कम हो सकते हो जब तुम खुद भगवान हो। अगर आप खुद को कम समझ रहे हो तो आप खुद के ऊपर हिंसा कर रहे हो। ध्यान ना करके आप खुद को ही कष्ट दे रहे हो। ये आत्म अवसाद है। प्रत्येक व्यक्ति खुद को कम समझता है। जैसे मैं तो एक सामान्य मानव हूँ। रमण महर्षि भगवान का अंश हैं, हम नहीं हैं। आत्म न्यूनता भाव कदापि नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, उद्रेदात्मनात्मनाम नात्मान मवसादेत आत्मेव हयो आत्मनो बंधुरत्मेव रिपुरात्मनः। हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु अथवा मित्र हैं। हम खुद के शत्रु क्यों बन रहे हैं। शत्रु हिंसा करता है, हम स्वयं पर हिंसा क्यों कर रहे हैं। कोई और हमारा शत्रु नहीं है। अगर आपकी प्रगति नहीं हो रही है तो आप ही खुद के शत्रु हैं। प्रत्येक दिन हमारी प्रगति होती है। आत्म अवसाद यानी खुद के ऊपर हिंसा, खुद को कम समझना। कोई भी कम नहीं है, सब एक समान है। यदि आप खुद को कम समझ रहे हो तो आप खुद के ऊपर हिंसा कर रहे हो। आप खुद ही अपने शत्रु बन रहे हो। बाहर से कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। आपको स्वयं का सुधार करना है, तभी आपकी प्रगति होगी। अहिंसा ध्यान का फल है। शरीर परमात्मा ने बनाया है, फिर इसको नुकसान पहुंचाने का आपको क्या अधिकार है। ये शरीर एक दिव्य यान है, इसलिए हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। हिंसा यानी जानवरों को मारना छोड़ो, हंसा यानी श्वास को पकड़ो। ये संपूर्ण जगत सृष्टिकर्ता द्वारा दिया गया उपहार है। इसका सदुपयोग करें, इसमें एक मेहमान की तरह रहें। धन आपका नहीं, आपको दिया गया है, आप इसके संरक्षक हैं। जीवन आपका नहीं,
आपको दिया गया है। शरीर आपका नहीं, आपको दिया गया है। ये सब सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दिया गया है। मनसा वाचा कर्मणा हिंसा ना करें। दूसरों के तन व धन पर नज़र ना रखें। अगर गाड़ी पेट्रोल से चलती है और उसमें आप डीजल डाल देंगे तो खराब हो जाएगी। उसी तरह यदि आप मांस खाते हो तो ये शरीर खराब हो जाएगा। आप मांस खाकर खुद को ही तकलीफ दे रहे हो। कृपया ऐसा ना करें। ना दूसरों के प्रति ना खुद के प्रति हिंसा करें। जैसे पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डालना है, उसी तरह शरीर में केवल शाकाहार डालना है, मांसाहार नहीं। अगर आप शाकाहार के बदले मांसाहार डालते हो तो सब अणु रोने लगते हैं कि शराब और मांस क्यों हमारे अंदर डाल रहे हो, हम मर रहे हैं। ये हिंसा है। शरीर परमात्मा ने बनाया है। ईशावस्यम इदम सर्वम। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर परमात्मा का है। पृथ्वी में जो भी है वो भगवान का है, भगवान का उपहार है। दूसरों के धन पर आपका अधिकार नहीं है। रुक्मिणी को श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूर्ण की। अगर श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते तो ये अधर्म है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी पर हिंसा नहीं करनी। इतना अहिंसा में आने के लिए कितना ध्यान करना है। अच्छी अच्छी बातें करने से ब्रह्मज्ञानी नहीं बनते। आंखें बंद करके अत्यधिक ध्यान करना है, मुंह को बंद करना है, तब हम अहिंसा में आते हैं। अहिंसा परम मोक्ष है। 5वीं कक्षा में नहीं पढ़ा तो 5वीं कक्षा में ही रहोगे। अगर नहीं पढ़ा तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है। खुद को कभी भी नीचे ना गिराएं। आत्म अवसाद कदापि ना करें। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य है। दिन के 24 घंटे में क्या कर रहे हो? प्रत्येक क्षण हमारी प्रगति के लिए एक अद्भुत अवसर है। पढ़ाई करो, संगीत सीखो, क्रिकेट खेलो, गाना सीखो, सिलाई करो। 64 कलाएं हैं, सब कुछ सीखो। कोई भी आपकी देखभाल करने वाला नहीं है। अपना ध्यान स्वयं रखें। आपको दुख लोग दे सकते हैं पर आपका उद्धार नहीं कर सकते। समय व्यर्थ ना गंवाएं। ये धरती समय प्रबंधन क्षेत्र है। दूसरे लोकों में समय की सीमाएं नहीं हैं। जब हमने जन्म लिया है तो हम समयातीत स्थिति से समय में आ गए हैं। जब शरीर का अंत होता है तो काल से अकाल में चले जाते हैं। अगर आप यहाँ पर समय व्यर्थ करोगे तो मृत्यु के बाद भी यही करोगे। अगर यहाँ पर समय का सदुपयोग करोगे तो मृत्यु के बाद भी समय का उपयोग करोगे। आध्यात्मिकता यानी अहिंसा में जीना और समय का सदुपयोग करना। कभी भी अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। ध्यान करें, स्वाध्याय करें। अहिंसा के लिए ध्यान साधन है और ध्यान का फल है अहिंसा। अहिंसा के लिए हम सब ध्यान कर रहे हैं। स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य अहिंसा के बीज हैं। अहिंसा के विश्व रूप को देखना है। अहिंसा का विश्व रूप देख लिया तो आप अहम ब्रह्मास्मि हैं। आइए दोस्तों, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। पत्री जी ने इससे पहले विषय में बताया अहिंसा परम मोक्ष है। आज तक हमने सुना अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन पत्री जी ने कहा अहिंसा परम मोक्ष है। अहिंसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारी प्रकृति होनी चाहिए। हर कोई मोक्ष चाहता है लेकिन सभी बंधन में हैं, क्योंकि हिंसा का पालन कर रहे हैं, अहिंसा में नहीं जी रहे हैं। अहिंसा का पालन करने से ही हम बंधन मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। और अहिंसा ध्यान का फल है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी पर हिंसा ना करें।
अगर हम दूसरों पर हिंसा कर रहे हैं तो हम कैसे जीवन में आनंदित रह सकते हैं? जब मैं और तुम एक ही हो तो किस पर हिंसा करूं? किससे प्रतिस्पर्धा करूं? किसे दुख दूं? किसे कष्ट दूं? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये मेरा शरीर है। हर एक अंग शरीर का हिस्सा है। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो पूरा शरीर उस दर्द को महसूस करता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी शरीर के हम एक अंग हैं, एक हिस्सा हैं, एक अणु हैं। और जब ये मेरा हाथ है, जब मेरे एक हाथ की उंगली में दर्द होती है, चोट लगती है, जख्मी होती है, तो इसका दर्द पूरा शरीर महसूस करता है। इसी तरह जब हम सब ब्रह्मांड रूपी शरीर का हिस्सा हैं तो किसी को भी दर्द देने से पूरे शरीर में दर्द होता है। और ओशो ने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है कि जब ध्यान करते करते आत्मा जागृत हो जाती है और जब अपने जन्मों में देखती है कि मैंने कितनी हिंसा की है, तब उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मैंने किसी पर हिंसा नहीं की। इतने जन्मों में मैंने स्वयं पर ही हिंसा की है, अपने लिए ही दुख बोए हैं जिन्हें अब मैं काट रहा हूँ। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो हम मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा में आ जाते हैं। हमारे मन में कोई ऐसा विचार नहीं आता जो दूसरों के प्रति दुख का कारण बने। हम अपने शब्दों के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि हमारे शब्दों से, हमारी वाणी से कोई आहत ना हो, किसी को ठेस ना लगे, कोई दुखी ना हो। हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी को दुख मिले, क्योंकि वो दुख घूमकर कुछ समय बाद मेरे पास ही वापस आना है। मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं अपने आप को जख्मी कर रहा हूँ। तो इसलिए जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं हमें अहिंसा का विश्व रूप समझ में आता है। अभी तो हमें यही लगता है कि जानवरों को नहीं मारना, बस यही अहिंसा है, लेकिन नहीं, अहिंसा का विश्व रूप देखना है तो हमें अपने अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप को जानना है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं, तो मैं किसके साथ हिंसा करूँ, किसे कष्ट दूँ? जब हम विश्वव्यापी रूप देखेंगे अहिंसा का तो किसी को किसी भी तरह से चोट नहीं पहुँचा सकते हैं, किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रख सकते हैं। और एक यहाँ पर बहुत ही मुख्य बिंदु पत्री जी ने जो हमें बताया, जो भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्म अवसाद कदापि ना करें। अगर हम आज की भाषा में कहें तो हम इसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरे तो हमें कष्ट देते ही हैं, क्योंकि हर एक आत्मा को जब वो धरती पर जन्म लेती है तो कष्ट मिलते ही हैं, मान अपमान मिलता है। जैसे सागर से लहरें अलग नहीं हैं, इसी तरह जीवन से ये सुख दुख मान अपमान अलग नहीं है। कभी सुख की लहर आती है, कभी दुख की लहर आती है। तो इस तरह सुख दुख को सहते हुए आत्मा परिपक्व होकर उससे आगे निकलती है। तो दूसरों से जो हमें कष्ट मिलता है हम समझते हैं हम उसके कारण दुखी हैं, लेकिन दूसरों से ज़्यादा हम स्वयं को स्वयं कष्ट देते हैं। कैसे? उन बातों को याद कर करके हम सालों साल रोते रहते हैं। हम उन बातों को भूलते ही नहीं हैं, हमेशा याद रखते हैं, और उसी ऊर्जा से, उसी भावना से, उसी नफरत और द्वेष से हम उन बातों को दोहराते रहते हैं और हम अपने आप को कम समझते हैं और हम आत्म अवसाद में रहते हैं। और आत्म अवसाद में रहने का अर्थ है हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु बने हुए हैं। बाहर से कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। यही भगवत गीता के श्लोक में कहा गया कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है, और हम स्वयं ही स्वयं का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कम ना समझें, नीचा ना समझें, कमज़ोर ना समझें। आत्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा सब कुछ कर सकती है। हम खुद को शरीर समझते हैं, खुद को मन समझते हैं, खुद को भावनाएं समझते हैं, इसलिए दुखी होते रहते हैं। लेकिन खुद को बार बार ये याद कराएं कि आप एक सर्वशक्तिमान आत्मा हो, और जब आप इस बात को याद रखोगे तो आप अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाओगे।
और जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे शब्द होते हैं, जैसी भाषा का हम उपयोग करते हैं, वही हमारे ऊपर कष्ट का कारण बनती है, बीमारी का कारण बनती है, दुख का कारण बनती है। और आज के इस युग में अनेक ऐसे लेखक हैं जो हमें ये बात बताते हैं। लुइस एल हे, जिन्होंने एक अद्भुत पुस्तक लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ। आप अपने जीवन को चिकित्सा कर सकते हो, क्योंकि हमारे सोच विचार के कारण हमें बीमारी आती है, या हम खुद के बारे में गलत सोचते रहते हैं कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, हर कोई मेरे साथ ही गलत करता है। तो हम खुद के बारे में ऐसा सोचते रहते हैं, या हम दूसरों के बारे में ऐसा सोचते रहते हैं कि उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। ये दोनों ही बातें हमें बीमारी की ओर ले जाती हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें इन नकारात्मक और विनाशकारी विचारों से बाहर आना होगा। हमें अपनी सोच को चमत्कारिक रखना होगा, क्योंकि ये शरीर ईश्वर ने बनाया है, और जिसे बनाने में ईश्वर के हाथ लगे हैं वो कम कैसे हो सकता है, कमज़ोर कैसे हो सकता है। तो इसलिए हम कभी भी अपने आप को कम ना समझें, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में ना जाएं। और तीसरा सूत्र जो पत्री जी ने दिया कि शाकाहार अपनाएं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक एक अणु जो है महान योगी है। दिन रात वो हमारी कुशलता के लिए, स्वस्थता के लिए, हमारे जीवन में आनंद के लिए काम कर रहे हैं। और जब हम इस शरीर में मदिरा और मांसाहार डालते हैं तो अणु रोते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हम उनके दर्द को महसूस नहीं करते। और वही दर्द जो हम अपने शरीर के अणुओं को देते हैं, खुद को कष्ट देते हैं, वही बीमारी बन के फिर शरीर के ऊपर आ जाता है। तो जिस तरह पेट्रोल की गाड़ी में अगर हम डीजल डालेंगे या मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो खराब हो जाएगी, ठीक उसी तरह अगर इस शरीर में हम शाकाहार की जगह मांसाहार डालेंगे तो ये शरीर भी रोगग्रस्त हो जाएगा। कभी भी समय व्यर्थ ना गवाएं। अगला सूत्र जो हमें दिया कि संसार में 64 कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं। हमारे पास इतना समय है, हम जो चाहें सीख सकते हैं। तो अपना समय का सदुपयोग करते हुए कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि उच्च लोकों में समय का बंधन नहीं है और धरती समय के बंधन में है। हम समयातीत स्थिति से समय में आ गए हैं, हम अकाल से काल में आए हैं। और इस समय प्रबंधन क्षेत्र में धरती समय प्रबंधन क्षेत्र है, और इस समय प्रबंधन क्षेत्र में एक आत्मज्ञानी एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लोक कल्याण का कार्य करता रहता है। ना तो उसकी सोच में कोई गलती होती है, ना उसके शब्दों में, ना उसके कर्मों में। हमेशा वो लोक कल्याण के, सबकी भलाई के कार्यों में लगा रहता है। दिन रात उसकी जो सोच है वो लोक कल्याण की होती है, और अपने समय का पल पल सदुपयोग करता है और आगे बढ़ता रहता है। तो हमें अपने समय का उचित उपयोग करना है। और इस धरती पर हम आए हैं, जो भी कुछ इस धरती पर है वो सब परमात्मा का है, परमात्मा ने उसे बनाया है। हमें भी परमात्मा ने बनाया है। ये शरीर हमने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया है। ये धन जो हम कमाते हैं उसको कमाने की बुद्धि परमात्मा ने दी है। ये सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। हम सृष्टि के संरक्षण हैं। हम यहाँ पर सभी चीज़ों का सदुपयोग करते हुए उनका संरक्षण करें, उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। जैसे एक घर में अगर कोई किराएदार आ जाता है, आपने अपना घर किराए पर दिया ये सोचकर कि मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मेरे घर की देख रेख होगी, लेकिन अगर वो किराएदार आकर उस घर को नुकसान पहुंचाता है, उसमें कचरा करता है, उससे तोड़ता फोड़ता है, तो क्या आप उसे रहने देंगे? आप उसे तुरंत वहाँ से निकाल देंगे कि मुझे घर किराए पर देने का क्या फ़ायदा हुआ, इसने तो मेरा घर ही खराब कर दिया है। ठीक इसी तरह ये सब कुछ जो हमें परमात्मा ने दिया है हमारा नहीं है, हम इस किराए के घर में हैं। और अगर हम इसे मांसाहार डालकर, गलत सोच से, नकारात्मक सोच से दूसरों को हानि पहुंचाकर, हिंसा पहुंचाकर नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो हम अपने लिए ही
दुखों के बीज बोते रहेंगे और जन्म जन्म के चक्कर में पड़ते रहेंगे, क्योंकि जो कर्म करेंगे उन कर्मों के फल को भोगने के लिए बार बार उन्हीं लोगों के साथ हमें धरती पर आना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी सोच को सही रखें, मनसा वाचा कर्मणा, किसी पर हिंसा ना करें, अहिंसा का पालन करें। और ध्यान करने से धीरे धीरे हमारे स्वभाव में अहिंसा आ जाती है। ऐसे हजारों पिरामिड मास्टर्स के अनुभव हमने सुने जो पहले ध्यान में आने से पहले मांसाहारी थे, लेकिन ध्यान करते करते कुछ ही दिनों में उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए मांसाहार छोड़ दिया और शाकाहारी बन गए। जैसे जैसे ध्यान की उच्च अवस्थाओं में हम आते हैं तो हम अपने शब्दों के प्रति, कर्मों के प्रति जागरूक होते जाते हैं और हम सही मायने में अहिंसा का पालन करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि जान लिया, तत्वमसि जान लिया, अहिंसा हमारा स्वभाव हो गया, तो फिर जीवन में मोक्ष आ गया। और सबको मोक्ष चाहिए, तो हमें मोक्ष और मुक्ति पाने के लिए हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठें, ध्यान करें, अहिंसा का पालन करें और लोक कल्याण करें, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। पत्री जी द्वारा बताए गए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, ध्यान करें, अहिंसा का पालन करें, मनसा वाचा कर्मणा, तभी हम मोक्ष पा सकते हैं। अहिंसा परम मोक्ष है। ध्यान करें, अहिंसा का पालन करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें और लोक कल्याण करते रहें। अपनी सोच को चमत्कारिक रखें, तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है, आनंद ही आनंद है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, जब ये जान लिया तो कुछ और जानना बाकी नहीं है। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, मैं ही सब जगह समाया हूँ, तो हमने अहिंसा का विश्व रूप जान लिया। और जिसने अहिंसा का विश्व रूप जान लिया उसके जीवन में मोक्ष और मुक्ति आ गई। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं है, जीवन रहते हुए हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करेंगे, तभी मृत्यु उपरांत हमें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। जीवन रहते समय का सदुपयोग करते हुए, कुछ ना कुछ नया सीखते हुए, लोक कल्याण करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। ध्यान करें, ध्यान सिखाएं, ध्यान प्रचार करें, तो आप भी आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहें, ध्यान सिखाते रहें और PMC हिंदी के साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।